राफेल पर जिस सीएजी रिपोर्ट का इंतजार था वो आज संसद में पेश कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार ने यूपीए के मुकाबले सस्ते में राफेल को खरीदा। हालांकि बिल्कुल तैयार अवस्था में राफेल की कीमत यूपीए सरकार के जितनी है। रिपोर्ट में सस्ते डील की बात तो है, लेकिन विमान के दाम नहीं बताए गए हैं। सीएजी की रिपोर्ट से मोदी सरकार का वो दावा भी खारिज होता है जिसमें कहा गया था कि मोदी सरकार ने राफेल विमान 9% सस्ते खरीदे हैं। सदन में रक्षा मंत्री ने कहा था कि राफेल डील यूपीए के मुकाबले 9% सस्ती हुई। इसको लेकर आज फिर राहुल गांधी ने हमला किया और इतना ही नहीं, रिपोर्ट के अनुसार सीसीएस के सामने सितंबर 2016 में सॉवरेन गारंटी और लेटर ऑफ कंफर्ट पेश किया गया था, जिसमें तय हुआ था कि लेटर ऑफ कंफर्ट को फ्रांस के प्रधानमंत्री के समक्ष रखा जाएगा। यानी सीएजी लेटर ऑफ कंफर्ट पर चिंता जताई है। जो झूठ बोला जाता था कि कोई सीसीएस नहीं हुई, डीएसी नहीं हुई, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुई, सब उन्होंने कार्रवाई कर ली और सरकार को छुपाने लायक कुछ नहीं था। हमने सारे आंकड़े सुप्रीम कोर्ट को भी दे दिए थे और सीएजी को भी दे दिए। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक निर्मला सीतारमण जी ने पार्लियामेंट हाउस में झूठ बोला है। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक ये कहती है, और इसको मैं मानता नहीं हूं, मगर ये कह रही है कि 2.5% प्राइस कम हुई है। निर्मला सीतारमण जी तो कह रही थी क्या 9% कहा था, 20%, 9 से 20% कहा था, तो वो तो पार्लियामेंट में झूठ बोल रही है। जिस राफेल डील को लेकर देश की सियासत 360 डिग्री घूम गई और राजनीति में भूचाल आया, उस डील पर सीएजी की रिपोर्ट संसद में रखी गई। भारत सरकार का लेखा जोखा रखने वाली सबसे बड़ी संस्था सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि यूपीए के मुकाबले मोदी सरकार ने जो डील की वो नफे का सौदा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक राफेल विमान की कीमत यूपीए के प्रस्तावित सौदे से 2.86% कम है। नए सौदे में भारतीय जरूरतों के हिसाब से बदलाव करने में 17.08% धन की बचत की गई। इस रिपोर्ट के बाद बीजेपी अपनी बात को दोहरा रही है कि विपक्ष ने राफेल पर देश को गुमराह किया, जबकि विपक्ष संस्थाओं को अपनी मर्जी से चलाने और आंकड़ों की बाजीगरी का इल्जाम लगा रहा है। सत्यमेव जयते वो कहां से कह देंगे, उनको पता था ना 3 में थे ना 13 में थे। प्रधानमंत्री जी तो उनको ले ही नहीं गए थे साथ में। या तो अनिल अंबानी चले गए या बाद में 2 हफ्ते बाद प्रधानमंत्री गए। सीधी सी बात है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का उल्लंघन हुआ। इस सरकार में कुछ भी महफूज नहीं है। ऐसा नहीं कि रिपोर्ट पूरी तरह से मोदी सरकार के पक्ष में हो, बल्कि इसमें किसी कैटेगरी में यूपीए के मुकाबले कीमत बढ़ी भी है। और तो और रिपोर्ट में विमानों की कीमत का भी जिक्र नहीं है और इसी कीमत को लेकर विपक्ष शुरू से ही मोदी सरकार पर हमलावर होता आ रहा है। रिपोर्ट यह तो कहती है कि डील सस्ती हुई है, लेकिन सवाल है अगर डील सस्ती हुई है तो फिर सीएजी ने डिटेलिंग क्यों नहीं की? जिस रिपोर्ट का इंतजार था वो रिपोर्ट आ तो गई, लेकिन सवाल अब भी मुंह बाए खड़े हैं। राजनीति होगी, आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। इसीलिए पक्ष विपक्ष में हमारा मुद्दा है, क्या राफेल पर सीएजी की रिपोर्ट ने मोदी सरकार को क्लीन चिट दे दी है? तो क्या आज पेश हुई सीएजी की रिपोर्ट ने मोदी सरकार को क्लीन चिट दे दी है? इस पर पक्ष विपक्ष में हमारे साथ पक्ष को रिप्रेजेंट कर रही हैं शाजिया इल्मी, बीजेपी की प्रवक्ता। स्वागत है आपका शाजिया। और विपक्ष की ओर से हमारे साथ है खुशबू सुंदर जी, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। आपका भी स्वागत है मैम। हम अपने इस जो मैंने सवाल अभी बताया कि क्या मोदी सरकार को सीएजी रिपोर्ट से क्लीन चिट मिल गई है, आप दोनों को मैं फॉर्मेट बता देती हूं। आप दोनों को 60 सेकंड्स दिए जाएंगे अनइंटरप्टेड। उसके बाद फिर हम जो है अपनी डिबेट को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले शाजिया, आप बताइए, क्यों लगता है आपको कि सीएजी रिपोर्ट से मोदी सरकार को क्लीन चिट मिल गई है? सीएजी ने की रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि बाकायदा डील में 2.86% कम जो डील यूपीए सरकार द्वारा करने की बात हो रही थी, वो डील नो डील थी। उसके मुकाबले में ये बेहतर, मुनासिब और सस्ती डील हुई है। इससे साफ जाहिर हो जाता है कि उल्टा चोर चौकीदार को डांट रहा था इतने टाइम तक और झूठ पर झूठ और मनगढ़ंत कहानियां बना रहा था। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब एक दूसरा संवैधानिक एक तमाचा है, समझिए, कांग्रेस के मुंह पर, जिस तरह से सीएजी ने साफ कर दिया है कि हर एक पैमाने पर यह बेहतर डील है। हाँ, किसी एस्पेक्ट्स में देखा जाए तो कहीं ज्यादा है, कहीं कम है, लेकिन ओवरऑल 2.86% कम में ये सौदा हुआ है, वो भी 13 साल तक नेगोशिएशन के बाद। यानी कि सब इस सूरत हाल में सबसे बेहतर और डील जो थी, जो जरूरी थी सैन्य शक्ति के लिए और समय खत्म हो गया। शाजिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार
शाजिया जो बोल रही हैं, अब ये बताइए कि सीएजी की ये रिपोर्ट भी सामने आ गई, बीजेपी तो कह रही है कि हमको तो क्लीन चिट मिल गई है, लेकिन कांग्रेस उसके बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, राहुल गांधी उसके बावजूद चौकीदार चोर है का नारा लगा रहे हैं। क्यों लगता है आपको कि सीएजी रिपोर्ट के बाद क्लीन चिट नहीं मिली है? 60 सेकेंड्स। पहले तो ये बात हमें बहुत जानना जरूरी है कि जो कैग रिपोर्ट यहाँ पर है उसमें ना ही वो उन 3 नेगोशिएटिंग ऑफिसर्स की बात रखी गई है, उनका पक्ष रखा गया है, जहां पे उन्होंने अपने बयान में ये बिल्कुल साफ जाहिर किया हुआ है कि हमें इसमें बिल्कुल खेद था, हमें इसमें रुकावट लानी चाहिए थी जो लाई नहीं गई। उन्होंने कहा था कि किस तरह से ये कैग रिपोर्ट में जो नेगोशिएशन के वक्त दौरान जो बातचीत हुई थी वो इसमें हासिल नहीं है। दूसरी बात, अब ये जानना जरूरी है कि झूठ कौन बोल रहा है। 2018 में आपके वीके सिंह कहते हैं कि 40% फायदे में है, अरुण जेटली साहब 2018 में कहते हैं कि 40% फायदे में है, फिर आपकी निर्मला सीतारामन जी जो हैं वो आपकी पार्लियामेंट में कहती हैं कि 20% फायदे में है, 9 से 20%, और अभी कैग रिपोर्ट कहती है कि 2.86% हम फायदे में हैं। तो ये रिपोर्ट किसकी सही है? या आपके अरुण जेटली साहब झूठ बोल रहे थे, या आपके वीके सिंह साहब झूठ बोल रहे थे, या निर्मला सीतारामन जी झूठ बोल रही थी, या ये कैग रिपोर्ट झूठी है? दूसरा हमें ये भी बात करते हैं। खुशबू सुंदर जो यहाँ पर सवाल उठा रही हैं वो ये कि वीके सिंह से लेकर निर्मला सीतारामन तक लगातार पहले बोला गया कि 40% फायदा, फिर कहा गया 20% फायदा, फिर कहा गया 9% फायदा। संसद में कहा निर्मला सीतारामन। मैंने सुन लिया। अब जी मैंने सुन लिया, आप उन्हीं की बात को दोहरा रही हैं। जिस तरह से राहुल गांधी ने अलग अलग जगहों पर चुनावी रैलीज में आंकड़ों को लेकर 10,000 करोड़ तक का अंतर दिखाया है, आप उसका कंपैरिजन कर रही है जिस तरह से अरुण जेटली जी और निर्मला जी ने बात में तीर फेंक रहे हैं, पर अगर आप देखेंगे पूरी डील को, अगर आप पूरी डील को देखेंगी और अलग एस्पेक्ट्स को देखेंगी, सीएजी की तरफ से जिसका काम है बाकायदा वित्तीय चौकीदारी करना, जिसने अपने ढंग से उसको कैलकुलेट किया है, और निर्मला जी ने भी जो आंकड़े रखे हैं उसके हिसाब से भी जिस तरह से हर एक एस्पेक्ट को कैलकुलेट किया है, जिसमें एस्केलेशन के साथ साथ डिलीवरी के साथ साथ और जो भी उसमें जो इंटेल्स होते हैं, कॉस्ट होते हैं, उनको किया है, उस कैलकुलेशन में अंतर है। लेकिन किसी भी तरह से ये डील ज्यादा नहीं है। कांग्रेस पार्टी का खुशबू सुंदर 40% ज्यादा है। एक बात बताइए, तो मजाक ही हो गया। अंतर क्यों है? कैलकुलेशन में सवाल ये उठता है कि कैलकुलेशन में अंतर क्यों है? 4 ने उसको हरी झंडी दी, वो आप देखना नहीं चाहते। 3 की बात आप लगातार रट्टा लगाए जा रहे हैं। जो 4 ने हरी झंडी दी वो आप क्यों नहीं देखना चाहते हैं, या आपको सूट नहीं करता वो देखना? हम उसमें भी जानना चाहते हैं कि जो डिसेंट था, नहीं मैं यही कहूंगी साक्षी कि उसमें भी हम कहेंगे कैग रिपोर्ट में, या जो रिपोर्ट आपको सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी उसमें ये जो आज राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेपर्स दिखाएं कि 3 डिसेंट ऑफिसर्स थे, उनकी रिपोर्ट क्यों नहीं पेश की गई? ना ही आपके कैग रिपोर्ट में ये क्यों नहीं कहा जाता है कि इतनी कीमत पे हमने जेट फ्लाइट्स खरीदे हैं? और हम कहते हैं कि कैग रिपोर्ट, हम ये पूछना चाहते हैं, ना ही इस डील में आपकी जो नई डील है, ना ही उसमें एस्क्रो एग्रीमेंट है, ना ही एंटी करप्शन एग्रीमेंट है, ना ही आपकी डिलीवरी की एग्रीमेंट है, ना ही आपकी कोई जो रेड फ्लैग्स उठाए हैं, जो रेड फ्लैग उठाए हैं सीएजी की रिपोर्ट में, उस पर भी बात कीजिए। 10 साल हाँ, रेड फ्लैग्स पर भी तो बात कीजिए। सीएजी की रिपोर्ट कह रही है कि 14 में से 7 आइटम ऐसे हैं जो आपने महंगे खरीद लिए, एस्क्रो अकाउंट पर आपने मंजूरी नहीं दी, और साथ ही लेटर ऑफ कंफर्ट पर आप बिल्कुल फ्रांस की सरकार की बातों में आ गए। जी मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। तो खुशबू जी, आपकी मैं बहुत आदर करती हूँ और आप एक बहुत ही बढ़िया वक्ता हैं। मैं आपसे बता दूं एक एक करके हर एक चीज का। सीएजी जो है जब देखती है, ये पूरी तरह से हर एक अकाउंट को, हर एक जो रिपोर्ट बनाती है, हर एक चीज को अब को मद्देनजर करने के बाद, गौर करने के बाद रखती है। डिसेंट नोट भी सीएजी के सामने जाता है, उसको भी अकाउंट में लिया जाता है। सीएजी जो है, जो कॉम्पिटिटर ऑडिटर जनरल का ऑफिस क्या है, ये डिसेंट नोट सुप्रीम कोर्ट के पास गया था उस एफिडेविट में शाजिया? तो ये तो सुनिए, सुप्रीम कोर्ट में तो ये लोग लेके गए थे ना, तो उन्होंने क्या दिया था वो डिसेंट नोट? उनसे पूछिए। गया था सुप्रीम, ये मामले को लेके गए थे ना सुप्रीम कोर्ट, आप लेके गई थी। अरे आपने कैसा जवाब दे रही है? सुप्रीम कोर्ट में मामला तो आप लेके गई थी ना पिटीशन के तौर पर। सुप्रीम कोर्ट तो आप लोग लेके गए थे ना, प्रशांत भूषण और यशवंत सिन्हा। सरकार ने जो बंद एनवेलप दिया था सुप्रीम कोर्ट में, क्या उसमें ये डिसेंट नोट भी जो है दिया गया था? क्योंकि ये भी कागज जो है ये सरकारी पेपर है। सुनिए, मैं आपको पहले
शाजिया, सुप्रीम कोर्ट के पास एक पिटीशन लेकर कांग्रेस पार्टी के लोग गए थे, प्रशांत भूषण उनके लिए काम कर रहे थे, जवाब और तो आप यशवंत लोगों ने सिन्हा दिया भी। था, ये शाजिया। 4 लोग जब लेके गए हैं, उसमें जब मैं जवाब दे रही हूं ना साक्षी जी, अब सुन क्यों नहीं पा रही मेरी बात को? मैं जवाब तो दे रही हूं आप ही की बात का, मैं बता रही हूं सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट में जब बोलने तो दीजिए। तभी तो मेरा सवाल है कि जवाब तो आपने दिया ना, जवाब तो सरकार ने दिया था ना। आप बौखलाई हुई ज्यादा साक्षी जी, लगता है आप ज्यादा बौखलाई हुई हैं खुशबू से ज्यादा। हम बोलने नहीं दे रही हैं, आप जाती तौर पर परेशान लग रही हैं। आप कोई बात नहीं, जवाब तो बोलने नहीं दीजिए। अरे भाई कितना परेशान लगा ले, मेरा सवाल हो जाएगा। बोलने तो दो, आज बोलने तो हमने ये दीजिए। खोज करके शायद सुप्रीम आप कोर्ट पूछ रही हैं में कि सुप्रीम हमने ये आगे सुप्रीम क्यों नहीं कोर्ट रखा? में जब प्रशांत ये भूषण मामला जी ने आगे क्यों नहीं लेके रखी डॉक्यूमेंट? कांग्रेस बिल्कुल क्यों नहीं लेके गए आप? और अगर आपको दिक्कत है, अभी भी रिव्यू का मौका है। अगर आपको लगता है डिसेंट नोट आपने पेश जी, किया तो तो आज आपकी हमने गलती आपने है। छुपाया, तो आज हम उसको हमने तो सरकार ने तो अपना जवाब दिया ना, सरकार से सरकार ने तो मांगा अपना था, जवाब दिया हमारे सामने है। इसीलिए आप अरे खोज कर भैया, रहे हो। सबके साक्षी जी, आप समझ नहीं कि आप क्या बोल रही हैं। डील करके बस भाई, टेबल के नीचे सुप्रीम ढकेल कोर्ट कर में रहे हैं। मामला सरकार अपने आप खिलाफ कर रहे थोड़ी हैं ना ना, जाएगी आपने सुप्रीम क्यों नहीं कोर्ट। किया? अरे आपकी जो सोच है वो बातें सुप्रीम कोर्ट क्यों सुप्रीम जाएगी कोर्ट अपने कर रहे घर? हैं। अरे भाई So you accept that? आपको सुप्रीम कोर्ट को सरकार अपने मिसलीड कर खिलाफ रहे क्यों थे। जाएगी सुप्रीम कोर्ट? सर सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल आप नहीं, तो आप मिसलीड जाइए, कर आप रहे रीड थे। कीजिए ठीक से, आप रिव्यू कराइए। आप नहीं, मिसलीड कर रहे थे, आप आपके पास मिसलीड आंकड़े कर रहे हैं, आप थे बता रही हैं, सुप्रीम आपके कोर्ट पास को। दस्तावेज, आज आप क्यों नहीं हमारे जा रही डॉक्यूमेंट्स हैं, हैं? हमारे आप क्यों सामने टीवी पे रखिए। बोल रही हैं? जाइए, आप करीब बताइए, आके वो जाइए, तीन जो क्यों आपके सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रही हैं negotiation आप? थे, अगर आपको वो लगता तीन है negotiation मिसलीड हुआ है तो आप officers की क्यों नहीं बात जाती हैं सामने खुद? रखी गई थी। अरे आप खुशबू स्टूडियो में सुंदर, क्यों बैठी हुई 2 हैं? महीने टाइम तक जाया कर रही हैं। 2 महीने तक आप क्यों नहीं खुशबू सुप्रीम सुंदर, कोर्ट जा अरे रही वो तो हैं? हम आप करेंगे, क्यों नहीं इससे जा रही सामने सुप्रीम रखा है। कोर्ट? आप ये एक JPC और क्यों झूठ है, करके भाग रहे हैं? ये एक और झूठ है सबसे बड़ा। JPC खुशबू से सुंदर, आप एक बात झूठ है, भाग रहे बताइए, हैं। आपके पास राहुल अगर कोई गांधी वो दस्तावेज शख्स है, थे जो लगातार आप पूछ रहे थे कि सीएजी रिपोर्ट कहाँ है। कौन रोक रहा है खुशबू सुप्रीम कोर्ट सुंदर, जाने से? राहुल कौन गांधी वो रोक रहा है शख्स आपको? थे जो यानी लगातार कि पूछ आपके रहे पास थे कि दस्तावेज सीएजी नहीं रिपोर्ट है। कहाँ है। सिर्फ झूठ पर जैसे झूठ सीएजी है। रिपोर्ट इसलिए आप आई, डर के मारे उन्होंने झूठों कहना में बोल शुरू रही कर हैं। दिया आपकी कि ये हिम्मत तो नहीं चौकीदार सुप्रीम कोर्ट ऑडिटर जाने की। जनरल है, चौकीदार मिसलीड ऑडिटर आपने किया जनरल है। की रिपोर्ट और है। एक संवैधानिक आपको तमाचा पड़ा है सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल तरफ से है। भी और सीएजी की तरफ से भी। बिल्कुल है, यानी कि क्योंकि आपका उसमें झूठ पूरी तरह से आप पकड़ा गया। एक भी फ्लाइट के बिल्कुल, दाम नहीं साफ दिए जाहिर हैं। है। कैग रिपोर्ट में ये जब साफ तक जाहिर है। गवर्नमेंट कह चुकी है, डिसॉल्व से कह कैग चुकी रिपोर्ट है ने कि आप बाकायदा खुला कर कहा है, दीजिए, पढ़ लीजिए, आप मेरे खुलासा कर सामने पढ़ी लीजिए, है, मैं एक एक कितनी चीज पढ़ के कीमत में सुना आपने दूं। जेट खरीदे मैं हैं? आपको सुप्रीम कोर्ट भी पढ़ के सुना देती हूँ और मेरे उसकी सामने है, रिपोर्ट मैं भी और पढ़ CAG चुकी हूँ। की भी। शाजिया जी, और जितना अगर आप आपको पढ़ चुकी लगता हूँ, है मैं जी, भी पढ़ चुकी हूँ। तो आप क्यों हमने सुप्रीम कोर्ट में, अच्छा, अगर हमारे शाजिया, पास आप पेपर सीएजी की मौजूद रिपोर्ट होते में तो ये हम भी कहा आपको गया है, देते। सीएजी की आपने रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इंडियन एयरफोर्स ने ये कहा 4 ऐसे इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट्स थे। सुन लीजिए शाजिया, मेरी भी बात सुन लीजिए थोड़ा दायरे में। देखिए, मेरी भी बात सुन लीजिए। इंडियन एयरफोर्स ने 4 ऐसे इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट्स के बारे में कहा था जो कि बिल्कुल जरूरत नहीं थी। लगातार इंडियन एयरफोर्स कहती रही कि इनकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन लगातार जो सरकार ने अग्रीमेंट किया, एनडीए की सरकार ने, उसने उन इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट्स को उसमें शामिल किया। सीएजी की रिपोर्ट ने यह भी बात मेंशन की है। इस पर आप कुछ नहीं कहेंगे? हाँ, आपने पर साक्षी जी, आप ये बताना भूल गए कि सीएजी ने इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट्स की बात को लेकर कहा है कि एनडीए द्वारा की गई राफेल की डील बनिस्बत यूपीए की हुई नॉन डील में 17% फायदा है। मैं तो कह रही हूं और ज्यादा फायदा हो सकता था। बेहतर है, सस्ती है। मैं तो कह रही हूं और ज्यादा फायदा हो सकता था। यूपीए से क्यों कंपेयर करें? हम तो ऐसे कंपेयर करेंगे कि क्या ये खिलाफ गोल कर रही है साक्षी जी। अगर जहां पर साक्षी जी आप सेल्फ गोल कर रही है इसे कोट करके। बात की है और साफ लिखा है 17% से ज्यादा सस्ती है। पता है मुझे, और ये भी लिखा है कि विमानों की देखरेख की प्रक्रिया पे जो खर्च हुआ वो 6.5% महंगा हुआ है। आपकी जो रिपोर्ट है, मेंटेनेंस पर जो आपने खर्चा किया वो 6.5% महंगा भी है। सीएजी ने साफ साफ कहा है 2.86% सस्ती डील हुई है। हम एक्स्ट्रा अरे मैं भी मान रही हूँ, मैं कौन सा मना कर रही हूँ, पर आप सीएजी की वही रिपोर्ट क्यों देख रही है जो आपका फायदा कर रही है? हम अलग से दे रहे हैं जिसकी जरूरत ही नहीं इंडिया है। स्पेसिफिक मैं कह रही हूँ कि सीएजी ने जो रेड फ्लैग उठाए हैं शाजिया, उस पर भी बात करनी पड़ेगी। जिक्र चिल्लाने से कोई फायदा नहीं साक्षी, हम लोग एक एक करके बात कर सकते हैं। यहाँ मैं तो बोल रही हूँ, एक एक करके बात कीजिए। खुशबू कुछ रिस्पॉन्ड कर रही है आपकी बात पे, फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिए। इमीडिएटली कहाँ आएगी ये राफेल जेट? आते आते 10 साल लगेगा आपको जी, बताइए। 10 साल लगेगा आपको ये जेट्स आते आते। आपके टाइम में 10 साल हो गए, आपके टाइम में 10 साल हो गए। आपको किस चीज का इंतजार था? आपको क्या किसी मिस्टर भंडारी, अभिषेक वर्मा जी का इंतजार था? आपने क्यों नहीं किया 10 साल
अभी तक डील तो आपने की है। वायुसेना को अरे जरूरत आपने थी, डील की है कारगिल अभी। के वक्त से इंतजार कर रहे शाहजी हैं। डील आपने की है पाकिस्तान और अभी। चीन की हमारी सैन्य डील तो शक्ति नहीं को हुई, आप देखिए, कह रही हैं। देखिए आप कितने वही तो ढंढोरा स्क्वाड्रन लेके के पास पीट रही है। हैं। हम लोग आप की वही वायु ढंढोरा शक्ति लेके कितनी पीट कम रही हो हैं। गई है। पाकिस्तान हमारे और बीच बीच में लाकर भारतीय आज वो सेना डील महंगी है कि खिलाफ सस्ती है, काम वो करने तो की कोई बात वो कर रही नहीं है। हुआ ना झूठ आज में वो शाजिया, सिर्फ लेकिन झूठ पर और वो और खुशबू जी आप किसकी शाजिया तरफ से जी बोल रही 56 इंच हैं? वो का लोग सीना जो ठोकने सिर्फ से दलालों कुछ पर नहीं हमेशा होगा। डिपेंडेंट रहे हैं रक्षा सच्चाई डील को आपके लेकर, सामने है। चाहे वो वॉल्कर हो 25 या मिलियन स्कॉर्पियन यूरो हो हम या एक्स्ट्रा बोफोर्स दे हो रहे हैं। या और हम अगुस्टा कह रहे हैं वेस्टलैंड अच्छा हो। लास्ट मेरा आपकी रिस्पॉन्स बात आप दोनों से चाहिए, लास्ट मेरा बात है। रिस्पॉन्स, क्योंकि आप बहुत ज्यादा मेरा। समय नहीं है, बहुत ज्यादा समय नहीं है। खुशबू सुंदर 20 सेकंड्स में रिस्पॉन्ड कीजिए। क्या अब आप लोगों का ये शोर मचाना बंद होगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि आपको किसी पर भी भरोसा ही नहीं है अब। हमें चाहे वो भरोसा है, बोफोर्स हमारे हो। भरोसा सिर्फ लोगों पे है। हम कह रहे हैं कि जब हम आप मांग कर रहे हैं कि आप एक प्रेस मीट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एक जेपीसी मीटिंग रखवाएं। जेपीसी करवाने के लिए आप क्यों डर रहे हैं? ठीक है, आप पीछे जेपीसी क्यों भाग कराएंगे रहे हैं? क्या जिस शाजिया, तरह कि से अभी आपने भी enhancement deal सीएजी की है, की 25 रिपोर्ट पर ही मिलियन आप हम लोगों को extra लग दे रहा है कि रहे हैं। कॉलर और ऊपर करने आपके- की बात हो गई है, जेपीसी नहीं, की कोई जरूरत JPC नहीं मुझे है। कराएंगे। देखिए आप अरे शायद प्रेस जेपीसी का से मतलब डर आप रहे नहीं हैं, हमारे जानती। जेपीसी एक प्रधानमंत्री, फैक्ट फाइंडिंग हमारे बॉडी होती है। प्रधानमंत्री प्रेस से सीएजी मिलने से बहुत डर ही रहे हैं, तो फिर सीएजी JPC कहां से कुछ कराएंगे? सांसदों की टोली होती है इन जो 5 फैक्ट सालों में फाइंडिंग प्रेस करती से नहीं है, मिले वो। उसके कोई पावर नहीं होते। अगर ये कह रही है वो क्रिमिनल मामला है तो जेपीसी कुछ नहीं कर सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है भ्रष्टाचार के मामले में बहुत कुछ कर सकती है। पिछली सीएजी की रिपोर्ट में आपको पता चला होगा यूपीए 2 के करप्शन के बारे में कैसे पता चला। तो सुप्रीम कोर्ट और सीएजी की रिपोर्ट जब सामने है तो आप जेपीसी बहुत के ज्यादा समय नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि सीएजी की रिपोर्ट जैसे ही सामने आई है और ये बात साफ हो गई है कि 2.86% सस्ती डील एनडीए के द्वारा की गई है। कॉन्फिडेंस सरकार में, बीजेपी के प्रवक्ताओं में जरूर देखने को मिलता है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि कुछ जो रेड फ्लैग्स सीएजी की रिपोर्ट में भी सामने आए हैं, अगर आप पूरी सीएजी की रिपोर्ट को मानते हैं तो फिर उन रेड फ्लैग्स पर भी जवाब देने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।